नमस्कार। बिहार 24 के सभी दर्शकों को अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। हमारे साथ हैं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री, पर्यटन मंत्री का भी जवाबदेही लेने वाले नीतीश मिश्रा जी। अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है और बिहार में सबसे मुख्य मुद्दा पलायन का है, उद्योग धंधे का है। बहुत दिनों से यहाँ पर उद्योग की भी बातें चल रही है, लेकिन लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बार अगर नीतीश मिश्रा जी उद्योग मंत्री के रूप में आए हैं, पर्यटन में भी असीम संभावनाएं हैं, जो झंझारपुर में दिखा भी है मिथिला हाट के रूप में। तो इनकी क्या अभिलाषाएं हैं और यह क्या कुछ करना चाहते हैं, इन पर मैं इनसे बात करूंगा। उससे पहले सर का मैं स्वागत करते हुए सर से जानना चाहूंगा कि झंझारपुर में एक बियाडा की भूमि है, औद्योगिक प्रांगण, उसका रेट आपके मंत्री बनने से पहले 400 के ऊपर था, जबकि दरभंगा का रेट कम था। फिर रेट रिवाइज होने की बात आई है, क्या है सर इसमें? देखिए, बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करने के लिए मुझको हमेशा प्रसन्नता ही होती है। देखिए, ये बिहार में एक औद्योगिक वातावरण बने, और औद्योगिक वातावरण में पहले सबसे बड़ी कठिनाई आ रही थी भूमि की। क्योंकि कोई भी उद्योग लगेगा तो उद्योग को लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है। तो सरकार का ये लगातार प्रयास रहा कि हमारा एक लैंड बैंक बने, मतलब हमारे पास कहाँ कहाँ सरकार की जमीन है, ताकि कोई उद्योग लगाना चाहे तो उसको हम ज़मीन उपलब्ध कराएं। और सिर्फ ज़मीन ऐसे ही नहीं उपलब्ध कराएं, उस ज़मीन को डेवलप करके, मतलब एक इंडस्ट्रियल एरिया में जो जो चीज़ की आवश्यकता है वो होनी चाहिए। उसी में झंझारपुर में भी एक बियाडा, बहुत पहले से वहाँ पर बियाडा की ज़मीन है, उसको एक नए सिरे से उसको जीर्णोद्धार करने का, उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ बेसिक वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, और आने वाले समय में लगभग 8 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का काम अभी चुनाव समाप्ति के बाद वो प्रारंभ होगा, जिसमें हम एक निर्माण करके दे रहे हैं, एक शेड्स वगैरह बन रहे हैं कि कोई भी उद्योगपति आना चाहे, अगर छोटी इकाई लगाना चाहे, जितनी भी भूमि है हमारे यहाँ, अगर मैं सही हूँ तो लगभग 24,000 स्क्वायर फीट का एक कंस्ट्रक्टेड एरिया हम लोग बनाने वाले हैं। तो वो एक प्लग एंड प्ले के नाम से स्कीम है कि कोई आए तो वो वहां पर उसको जगह बनी बनाई मिलती है, वो ले। आपने सही कहा, क्योंकि दर बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जमीन ले रहा है तो हम बियाडा, क्योंकि उस स्वामित्व नहीं देती है, बियाडा लीज पर देती है। तो कोई भी उद्योगपति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट में जमीन पर उसका क्या खर्च आना है। तो बहुत बार बियाडा को लगता है कि नहीं, हमको रेट्स रिवाइज करने चाहिए व्यवहारिकता के हिसाब से, कि बाजार में किस स्थान पर हर एक लोकेशन की अपनी महत्व है और हर एक लोकेशन का एक अपना रेट होता है। तो उस लिहाज से तो बियाडा ने ये महसूस किया कि नहीं, हमको रेट में कहीं कहीं हमको संशोधन करना है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो उन्होंने संशोधन किया है। तो मुझको पूरा विश्वास है, ना सिर्फ झंझारपुर में बल्कि अपने पूरे बिहार में और अपने मिथिला में, जहाँ जहाँ हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, बगल में ही पंडौल भी है या फिर दरभंगा में है, या हमारी योजना है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़े एरिया में एक इंडस्ट्रियल एरिया हम बनाने की हम कोशिश करें, ताकि भविष्य में कोई उद्योगपति आना चाहे तो वो लगाएं। तो इस तरह का काम हो रहा है, और मुझको लगता है 1 महीना बाद जब चुनाव संपन्न हो जाता है तो बहुत गति में आप देखेंगे कि इस तरह के कार्य हो रहे हैं। जहां तक आपने एक प्रश्न किया उद्योग के लिए, मुझको लगता है कि आज आवश्यकता है कि बिहार की पोजीशनिंग हम ऐसे करें, बिहार को हम इस ढंग से स्थापित करें कि लोग आकर्षित हो हमारे यहाँ निवेश करने के लिए, क्योंकि निवेश होगा तो वो रोजगार के अवसर लेके आता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमको अपने गांव में, अपने आसपास ही हमको रोजगार हमको मिल जाए, और जीविकोपार्जन के लिए हमको दूर नहीं जाना पड़े। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम पूरे माइग्रेशन को हम रोक देंगे, लेकिन हाँ, इतना जरूर करेंगे कि मेरी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में बिहार में निवेश हो। और क्योंकि उद्योग के साथ साथ पर्यटन विभाग भी मेरे जिम्मे है, तो बिहार की समृद्धि बहुत ही एक तरह से जो हमारी विरासत है बहुत समृद्ध रही है, और उस विरासत के माध्यम से हम बिहार को पर्यटकीय दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान हम ला सकते हैं। बहुत लोग बिहार में भी बहुत ऐसे स्थान हैं जिससे अवगत नहीं है, उसकी जो सुंदरता है, जो नेचुरल ब्यूटी है। तो दोनों को मिला के, और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा अवसर ईश्वर ने मुझको दिया है कि उद्योग और पर्यटन के माध्यम से मैं कुछ युवाओं के लिए भी और अपने राज्य के विकास में एक भूमिका निभा सकूंगा। ईश्वर मुझको सहायता करे, लेकिन मैं इस संकल्प के साथ कार्य प्रारंभ करूंगा। बड़े स्पष्ट शब्दों में एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में गूंज रहा है। यूं मैं नहीं कहता कि झंझारपुर या बिहार में उद्योग को संभालने वाले मंत्री ने अब तक कुछ नहीं किया। अपने अपने स्तर से सभी लोगों ने काम किया। झंझारपुर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोकसभा चुनाव को लेकर के एक अखबार हिंदुस्तान
ने जनता की आवाज या घोषणा पत्र करके कॉलम छापा है, उसमें इस बात की भी चर्चा की है जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं। झंझारपुर में बियाडा की भूमि में आपके पिताजी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री काल में यहाँ पर पेपर मिल की परिकल्पना की थी। पेपर मिल स्टार्ट हुआ, किसी कारण से धरती पर नहीं आ पाया। उसके बाद से अभी तक कोई ऐसा उद्योग झंझारपुर परिक्षेत्र में नहीं है। आप झंझारपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र उस समय जो परिकल्पना की शुरुआत किए थे उस दिशा में, या वैसे लोगों की खुशी आपके इस मंत्रित्व छोटे से कार्यकाल में मिल सकता है लोगों को? देखिए, मैं कभी भी मैं ये देखिए, उस समय की जो बात थी वो केमिकल कॉर्पोरेशन के माध्यम से सरकार द्वारा लगाया जा रहा था, और अब के समय में सरकार उद्योग नहीं लगाती है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, क्योंकि मेरे भी लगभग 25 वर्ष अब झंझारपुर से व्यक्तिगत तौर पर सार्वजनिक जीवन में मेरा हो गया है, तो ये पेपर मिल की बात हमेशा लोगों के मन में, मुझको लगता है, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसी प्रोजेक्ट की कल्पना थी जो सबके मन में था, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाया। मशीनें आई भी, रखी भी हुई, कभी खुला नहीं। वो अब एकदम आप कहिए कि मतलब प्रारंभिक खर्च हुआ भी, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं बियाडा का जो हमारी जमीन है उसको हम विकसित कर रहे हैं। कौन आएगा, क्या स्थापित होगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि एक ईमानदार कोशिश मेरी होगी कि ना सिर्फ झंझारपुर में, अपने मिथिला में, साथ साथ बिहार में हम एक औद्योगिक वातावरण बनाएं, निवेश हमारे यहाँ आए, और इसमें मुझको पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार की मदद से अगर भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ती है तो बिहार में भी उसका लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में बिहार की जो संभावनाएं, हमारे ही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं, और बिहार की जो अभी जो हमारे संसाधन है उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। समय, आपने ठीक ही कहा कि समय कम है, लेकिन हम एक यात्रा जरूर हम प्रारंभ करेंगे, और पूरे संकल्प के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। मैं भी ये मानता हूं कि लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, और क्योंकि मेरे अपने विधानसभा में के लोगों का मुझसे उम्मीद होना स्वाभाविक है, थोड़ा ज्यादा उम्मीद करते हैं लोग। ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, और वो भी स्वाभाविक है। और मैं यही नहीं, मिथिला क्षेत्र से भी और बिहार के लोग भी, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि पर्यटन विभाग में भी जो हमारे जो विरासत है उसको विकसित करें। जो रिलीजियस टूरिज्म आजकल बहुत चर्चा में है, जो धार्मिक पर्यटक आते हैं वो भी, और उद्योग में भी। क्या इकाई आएंगी, क्या आ पाएंगी, ये आज मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है, मुझको समय जो भी मिला है मैं उसका 100% मैं राज्य के विकास के लिए मैं करूंगा। पहले भी जब भी मुझको मौका मिला है तो मैंने काम किया है, अपना 100% दिया है, तो मुझको विश्वास है कि एक ईमानदार कोशिश मेरी होगी तो मैं कामयाब जरूर होऊंगा। आप उद्योग मंत्री, पर्यटन मंत्री, लोकप्रिय विधायक नीतीश मिश्रा जी को सुन रहे थे। संतुलित भाषा में ये बात करते हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिला दिए हैं कि अल्प समय में जो बिहार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो मिथिलांचल की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो झंझारपुर की सबसे ज्यादा जरूरत है, उद्योग, कल कारखाना, रोजगार और प्लान रुकना, उस दिशा में ये गंभीर प्रयास करेंगे। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आश्वासन दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आश्वासन पूरी तरह से हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, प्लान रुके। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहे बिहार 24 सच से सामने। नमस्कार। ये चुनाव, मेरा आग्रह है कि जो लोकतंत्र में हमें जो अधिकार मिला है वोट डालने का, 18 वर्ष से उम्र के सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। आपका वोट देश के लिए होता है। लोकतंत्र बहुत बड़ा एक उत्सव है, 5 वर्ष पर आता है, और ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अधिक से अधिक संख्या में अपना मतदान हम करें। तो जरूर आप निकलें, 7 तारीख को अपने क्षेत्र में चुनाव है, आप अधिक संख्या में निकलें और अपना वोट का प्रयोग करें। धन्यवाद। प्रेम मेरा देश के लिए है, धड़कता दिल ये मेरा देश के लिए। सो आज वचन